कभी डायरेक्ट फ्लाइट में आता ही नहीं था वो। उसने कहा कि डायरेक्ट फ्लाइट है, बच्चे को तकलीफ नहीं पड़ेगी, तो मैं डायरेक्ट फ्लाइट मैंने कहा ले आजा बेटा, अच्छा रहेगा बहुत। वो अपनी फैमिली लेने आया था बेचारा, 9 तारीख को आया था और 12 की फ्लाइट थी। 4 साल के थे वो, अभी 5 बार हो जाता 15 अगस्त को। दोनों आज़ाद हो गए अब। जिसे आपने सुना, दरअसल वो डॉक्टर प्रतीक जोशी के पिता हैं, जिनकी आंखों के आंसू सूखने का नाम नहीं ले रही है। सूखे भी कैसे, जिनका पूरा परिवार ही अहमदाबाद के विमान हादसे में शिकार हो गए हो। डॉक्टर प्रतीक जोशी के पिता के दुखों को हम और आप इन शब्दों से समझने की कोशिश कर सकते हैं। 15 अगस्त को मेरे दोनों पोते 5 साल के हो जाते और अब दोनों हमेशा के लिए आजाद हो गए। जरा सुनिए। मेरे 2 ट्विंस बच्चे थे, तो दोनों लड़के थे, 4 साल के थे वो, अभी 5 बार हो जाता 15 अगस्त को। 15 अगस्त को पैदा हुए थे मेरे दोनों बच्चे, दोनों आजाद हो गए अब। उन्होंने ये भी बताया कि एक दिन पहले अपने परिवार को लेने भारत आए थे डॉक्टर प्रतीक। जरा सुनिए। एक ही दिन पहले आया था, 9 तारीख को आया था और 12 की फ्लाइट थी कि बच्चों को लेने ही आया था वो। भले एक दिन के लिए ही भारत आए डॉक्टर प्रतीक ने अपने पिता को तमाम खुशियां दी हो, लेकिन अब विमान हादसे ने उन्हें तमाम उम्र की दुख दे दी, जिसका हम अंदाजा भी नहीं लगा सकते हैं। दरअसल मामला ये है कि गुजरात के अहमदाबाद में गुरुवार को हुए भीषण विमान हादसे में राजस्थान के बांसवाड़ा जिले का एक पूरा डॉक्टर परिवार काल के काल में समा गया। एयर इंडिया की फ्लाइट AI 171 जो लंदन के लिए रवाना हुई थी, टेक ऑफ के कुछ ही मिनट बाद मेघानी नगर इलाके में दुर्घटनाग्रस्त हो गई। इस विमान में सवार डॉक्टर प्रतीक जोशी, उनकी पत्नी डॉक्टर कौमी और उनके 3 मासूम बच्चे मिराया, नकुल और प्रद्युत, सभी की मौत हो गई। यह कोई साधारण यात्रा नहीं थी, यह एक सपना था जो वर्षों की मेहनत, संघर्ष और प्रतीक्षा के बाद साकार हो रहा था। लंदन में अस्थायी जीवन शुरू करने की तैयारी लगभग पूरी हो चुकी थी। डॉक्टर प्रतीक जोशी पैसिफिक मेडिकल कॉलेज उदयपुर में कार्यरत थे और उन्होंने हाल ही में इस्तीफा देकर लंदन के एक प्रतिष्ठित मेडिकल संस्थान में ज्वाइन करने का निर्णय लिया था। 2 महीने से वे बांसवाड़ा में अपने घर पर थे। वीजा की प्रक्रिया पूरी होने का इंतजार कर रहे थे। परिजनों ने बताया कि बच्चों का वीजा मिलने में देर हो रही थी, जिस कारण फ्लाइट टालनी पड़ी थी। जैसे ही दस्तावेज पूरे हुए, प्रतीक और कौमी अपने 3 बच्चों के साथ लंदन के लिए रवाना हुए। घर से निकले तो चेहरे पर नई जिंदगी शुरू करने की चमक थी। परिवार, रिश्तेदार, मोहल्ले के लोग सभी उन्हें विदा कर रहे थे। किसी को क्या पता था कि ये विदाई हमेशा के लिए होगी। बांसवाड़ा की राती तलाई कॉलोनी का वह घर आज सन्नाटे में डूबा है, जहां कभी बच्चों की किलकारियां गूंजती थी। डॉक्टर JP जोशी और उनकी पत्नी, जो खुद चिकित्सक हैं, इस हादसे में अकेले रह गए हैं। उन्होंने अपने बेटे, बहू और 3 पोते पोतियों को खुद अहमदाबाद एयरपोर्ट तक छोड़ा था। बेटे के गले लगे थे, पोते पोतियों को चूमा था और हाथ हिलाकर विदा की थी, यह सोचते हुए कि अब अगली मुलाकात लंदन में होगी। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। जब विमान हादसे की खबर आई तो शुरुआत में उन्हें विश्वास नहीं हुआ। जैसे जैसे नामों की सूची सामने आने लगी, उम्मीदों की डोर टूटती गई। जोशी दंपति अब भी अहमदाबाद में हैं। उनके चेहरे पर वो गम है जिसे शब्दों में नहीं बांधा जा सकता। एक पिता जिसने अपने बेटे को डॉक्टर बनाने के लिए पढ़ाया, एक माँ जिसने बहू को बेटी से बढ़कर माना, अब सब कुछ खोकर बैठे हैं। डॉक्टर प्रतीक और डॉक्टर कौमी दोनों ही शांत, विनम्र और सेवा भाव रखने वाले इंसान थे। पैसिफिक हॉस्पिटल के चेयरमैन आशीष अग्रवाल ने कहा कि कौमी 2 दिन पहले ही अस्पताल आई थी, सभी से मिलकर लंदन जाने की जानकारी दी थी। उनके चेहरे पर खुशी थी, एक नई शुरुआत की उम्मीद थी। किसी को नहीं पता था कि यह आखिरी मुलाकात है। कलेक्टर डॉक्टर इंद्रजीत यादव और SP हर्षवर्धन अग्रवाल खुद परिजनों के संपर्क में हैं। उन्होंने भरोसा दिलाया कि सरकार हर संभव मदद करेगी। बांसवाड़ा के लोग स्तब्ध हैं। अस्पताल का स्टाफ, कॉलोनी के लोग, जोशी परिवार के मित्र, सभी की आंखें नम हैं। इस हादसे ने सिर्फ एक परिवार नहीं छीना, बल्कि एक भविष्य को ही ले लिया। 3 मासूम बच्चे, जिनकी जिंदगी की असली शुरुआत भी नहीं हुई थी, अब किसी तस्वीर में मुस्कुराते नजर आएंगे।
उनके खिलौने, किताबें, स्कूल बैग्स सब वहीं रखे हैं, लेकिन उन्हें पकड़ने वाले हाथ अब नहीं रहे। ये हादसा 1993 के औरंगाबाद विमान हादसे की याद दिलाता है, जब इंडियन एयरलाइंस की फ्लाइट एक ट्रक से टकरा गई थी और बांसवाड़ा के ही हेम और सुधा की जान चली गई थी। अब 3 दशक बाद वही जमीन फिर बांसवाड़ा की खुशियों को लील गई। इस हादसे ने हमें एक बार फिर याद दिलाया है कि जिंदगी अनिश्चित है। हम भविष्य की योजनाएं बनाते हैं, टिकट बुक करते हैं, वीजा का इंतजार करते हैं, लेकिन ऊपर वाला कब किसे बुला ले कोई नहीं जानता। इसलिए जिंदगी को हर दिन खुलकर जीना चाहिए, अपनों को गले लगाना चाहिए। कल मिलते हैं कहने से पहले यह सोचना चाहिए कि अगर वह कल कभी न आया तो क्या बचेगा। आज बांसवाड़ा शोक में डूबा है, लेकिन यह शोक सिर्फ एक जिले का नहीं है, यह पूरे देश की पीड़ा है। क्योंकि यह सिर्फ एक हादसा नहीं, एक स्वप्न का टूटना है। एक परिवार का सफर बीच में ही खत्म हो गया, वो भी उस वक्त जब मंजिल कुछ ही घंटों की दूरी पर थी। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।